जनाब थोड़ी सी बात यहाँ मैं कर रही थी कि फ़ातिमा जो है उसको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, और मुझे जो रिएक्शन अच्छा लगा आज मरियम फ़हद का बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन था। हंस हंस के लोट पोट हो गई मैं। वो जो उन्होंने इसी टॉपिक से रिलेटेड दिया कि जो है वो सनिया ने पैर धो के पीने हैं। भाई सनिया को चैलेंज दे दिया, क्योंकि फ़ातिमा ने अपने व्लॉग में कहा कि जाज़िब आप कहती हैं डीडी के पैर धो के पिए सनिया ने, तो मैं ये काम कर चुकी हूँ। अच्छा, मैं समझ चुकी हूँ कि उसने किस सेंस में बात की है, लेकिन यह है कि जो उसको लेकर चैलेंज दिया है मरियम फ़हद ने सनिया को, सीरियसली मरियम, अगर सनिया आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करती है, कबूल करती है और इसमें पूरी उतरती है और इस चैलेंज में वो जीत जाती है, तो मैं आपके साथ बैठकर यहाँ पर सनिया को अप्रिशिएट की वीडियो दूंगी और उसके बाद में दूंगी फ़ातिमा को एक टफ चैलेंज। ठीक है ना फ़ातिमा बाजी? फ़ातिमा बाजी तो नहीं यार, तुम इतनी बड़ी तो नहीं है जितना तुम्हें बनाया हुआ है। तो ठीक है फ़ातिमा दी, आप जो है आपको हम देंगे चैलेंज और फिर मज़ा आएगा, है ना, फिर मज़ा आएगा। तो पहला चैलेंज जो है वो सनिया को दे चुकी हैं मरियम फ़हद। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैलेंज है जनाब। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि इसने जिस तरह बैठकर डीडी का पेडिक्योर किया था, सच बताऊं जैसे आज मरियम का एक्सप्रेशंस थे रिएक्शन देते वक्त, वो व्लॉग देखते वक्त इस बंदी के मेरे यही एक्सप्रेशंस थे। और जब मैं इसी तरह बैक वैक कर के उल्टी वाला मेरा मुंह बन रहा था तो घर वाले भाग कर आए कि हुआ क्या, तो मैंने कहा छी ये बंदे डीडी के गंदे खलीज पैर धो रही। और वही सब कुछ आज जो है मरियम के रिएक्शन में देखने को मिला। तो बड़ी हंसी आ रही थी, मेरे घर वाले हंस रहे थे, कह रहे थे कि देखो सेम एक्सप्रेशंस इस बंदी के भी हैं। तो उसके पैर कितने गंदे, मैंने कहा मत पूछो कितने गंदे कितने गलीज़ हैं। तो बस अस्तग़फ़िरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भी सन्नू की है, हमारा क्या लेना देना। लेकिन अगली वो जिस तरह उस पर ना वो अपने हाथ घिस रही थी और उसके पैरों को जिस तरह अपने हाथों से मल रही थी ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बंदी कितनी सेती हुई है। खैर, तो यहाँ पर जो है मरियम फ़हद ने चैलेंज दिया है इसको कि तुमने डीडी के पैर धो के और वो पानी जो है वो ग्लास में डालना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, उसमें डाल के तुमने वो गटकना है। और मज़े की बात यह है कि मरियम फ़हद ने उसको ये चैलेंज लाइव का दिया है। तो देखते हैं सनिया जी आप कितना प्यार करती हैं डीडी से। अगर आपसे मरियम फ़हद का ये चैलेंज कबूल करती हैं और इसमें जीत जाती हैं तो फिर हम आपको भी अपनी भाभी मान ही लेंगे, चलो मान ही लेंगे, है ना, क्या ख्याल है। और फिर हम देंगे फ़ातिमा को एक टफ़ चैलेंज, क्योंकि फ़ातिमा जो है उसने अपने व्लॉग में आकर बता दिया है कि वो डीडी के पैर धो धो के पीती रही है, सही है, और फ़ातिमा जीत चुकी है। और डीडी जो है हम तो मानते हैं कि भाई वो फ़ातिमा के, क्योंकि फ़ातिमा ने इतना कठिन मरहला गुजारा, वो क्या कहते हैं अग्नि परीक्षा दी है उसने अपनी मोहब्बत को सच्चा साबित करने के लिए। डीडी के गलीज़ पैर और फ़ातिमा ला हौला वला कुव्वत। खैर फ़ातिमा दी यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ट्रोल नहीं कर रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ आपने किस सेंस में कहा है। और वाकई एक बीवी जो है वो कितनी कुर्बानी देती है अपनी ज़िंदगी के लिए, उसके लिए अल्फाज कहना मैं कहती हूँ बहुत छोटी सी बात है जो आपने कहे, जितनी कुर्बानी आपने दी। जो बात मैंने सुनी थी इस बंदी के मुंह से, फ़ातिमा के मुंह से, कि ये होटल इन्होंने स्टार्ट किया था, कुकिंग भी ये करती थी और बर्तन भी ये धोती थी। आज वो हाथ जो हैं, आज वो हाथ किसी को खूबसूरत नहीं दिख रहे। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, फ़ातिमा होता है, ये सब कुछ भी होता है। बहुत से लोग यहाँ पर ट्रोल कर रहे हैं फ़ातिमा को। एक बात मैं कहूँ कि फ़ातिमा भी अब मजबूर है यार, आसान नहीं है ज़िंदगी। देखो कभी आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर मर्द होते हैं, हम मूवीज़ में ड्रामाज़ में देखते हैं, अक्सर मर्द होते हैं जिन्हें कि अपनी बीवी से ज़्यादा गर्लफ्रेंड अच्छी लग रही होती है। और ये रियलिटी है लाइफ की, बीवी से ज़्यादा गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है, ठीक है। और इसी तरह अगर शख्स की पहली बीवी है और उसने दूसरी शादी कर ली है तो उसे पहली से ज़्यादा दूसरी अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है जनाब, ये मैं आपको रीज़न बताती हूँ। आपकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो आपसे डिमांड नहीं करती, वो आपसे डिमांड नहीं करती, वो आपसे ये नहीं कहती कि सैलरी कब मिलेगी, बिल्स पे करने हैं, ये करना है, वो करना है, घर में ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, और कर्टन्स नए चाहिए, ठीक है, स्लीपर्स जो हैं वो ये ख़राब हो गए हैं, मुझे दूसरे चाहिए। तो मतलब आपसे डिमांड्स नहीं डालती। और इसी तरह वो आपको इसीलिए अच्छी लगती है। और इसी तरह जो दूसरी बीवी होती है, नई नवेली होती है, उसके पास बच्चे नहीं होते और पहली वाली के पास बच्चे होते हैं, तो इसीलिए आपको दूसरी इसलिए अच्छी लगती है कि पहली वाली कहती है मुन्ने की जो है वो मुन्ने के डायपर्स ख़त्म हो गए हैं और बिटिया ईरानी की फ़ीस नहीं पे की हमने, ठीक है, और इतना बिल आ गया है बिजली का, और इतना जो है वो इंटरनेट का बिल आ गया है ना, ग्रॉसरी ख़त्म हो चुकी है, मेरी साड़ी पुरानी हो चुकी है। मतलब वो घर की चीज़ों
चीज़ों के लिस्ट जो है वो 24 घंटे उसके पास तैयार रहती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी वाइफ है, वो आपके घर को चला रही है, वो आपके घर के राशन को देखेगी, आपकी पूरी ग्रॉसरी को देखती रहेगी, कल क्या बनेगा, परसों क्या बनेगा, आप टिफ़िन में क्या लेके जाओगे, इस किस्म की चीज़ें हर घर में हो रही होती है ना, ठीक है। वो आपको बताएगी कि घर में जो है वो क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, बच्चे की क्या चीज़ चाहिए, बच्चे की मेडिसिन, बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो हस्बैंड्स को ये लगता है कि हमारी ये वाली बीवियाँ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं, हर वक्त इनकी डिमांड्स चलती हैं, और जो गर्लफ्रेंड है या नई नवेली दुल्हन है तो वो बहुत अच्छी है, बहुत नेक परवीन है। वो क्या करती है, वो हमसे कुछ भी नहीं मांगती, बस कहती है जानू, मेरे जानू ने खाना खाया, मेरे जानू ने चाय पी, और मेरे जानू कब आ रहे हैं, मेरे बिना ना है ना, ऐसे। उनको बस ये लग रहा होता है कि ये बड़ी अच्छी है और ये ना मेरा ख्याल रखती है, इसलिए कुछ भी नहीं मांगती। लेकिन दर हकीकत उनके ध्यान में ये नहीं होता कि ये मेरे पूरे घर को नहीं लेकर चल रही, मेरे पूरी फैमिली, पूरे परिवार को लेकर नहीं चल रही, मेरे बच्चों की स्टडीज़, एजुकेशन, हेल्थ, डाइट, कुछ भी इसको नहीं देखना है। वो नहीं दिख रहा होता एक मर्द को, तो वो काठ का उल्लू ये समझता है कि ये जो नई वाली आई है ना, ये मुझ पर बहुत फ़िदा है, मुझ पर जान लुटाती है। और पहली वाली बेचारी जो है उसके नंबर इसलिए कट जाते हैं क्योंकि वो डिमांड्स कर रही होती है, उसने घर भी देखना होता है। तो यहाँ पर फातिमा जो है वो अपनी जगह बनाने के लिए उसको कोशिश करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर बहुत से लोग फातिमा को ट्रोल भी कर रहे हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई फातिमा जो है उसने ये कहा था, वो कहा था, वो फातिमा ने आकर क्लियर कर दिया अपनी वीडियो में। अब मैं उसको क्या दोबारा आकर क्या उसके ऊपर बात करूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि यार जब फातिमा ने उस बंदी को एक्सेप्ट कर लिया है, आप सब जानते हैं ना, फातिमा ने एक्सेप्ट कर लिया। फातिमा ने पहले डीडी के आने से पहले ही कहा था कि मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, मतलब ये कि मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। जैसा कि सितारा ने एक्सेप्ट किया, जैसे कि बहुत सारी औरतें सर नीचे कर लेती हैं, मान लेती हैं, कबूल लेती हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इकराल हसन की एक वीडियो देख रही थी, शॉर्ट वीडियो किसी ने अपलोड किया था कि उनका बेटा पहलाज जो है वो और उनकी थर्ड वाइफ जो है, उन दोनों ने मिलकर इकराल हक की फर्स्ट वाइफ के लिए जो है वो बर्थडे सेलिब्रेशन की वो की है, तैयारियां की हैं और सेलिब्रेट करवाया है। यानी 3 बीवियां इकराल हसन की हैं और तीसरी बीवी ने पहली वाली के लिए जो है वो सारा अरेंजमेंट्स किया। मतलब बहुत सी बीवियाँ रह लेती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं। सितारा ने भी एडजस्ट किया था, ठीक है, इस तरह कर लेती हैं। हाँ, जिन्होंने ये सोचा हुआ होता है कि अगर उनका घर टूट जाए तो टूट जाए, ना कोई परवाह नहीं, क्योंकि देखो ये कुदरती चीज़ है। जब जो चीज़ नई आती है ना वो अच्छी लगती है हर इंसान को। आप एक बच्चे का एग्जाम्पल ले लें, उसके पास एक खिलौना है जिससे वो 2-4 महीने से खेल रहा है, लेकिन उसके बाद आप उसको नया ला कर देंगे ना तो वो नए की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। प्लीज़ यहाँ ये कोई ना कहे कि मैंने एक औरत को खिलौने से मुशाहबत दी है। खैर, मेरी अच्छी खासी वॉइस जो है वो कट हो गई, यहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मैं दोबारा से बात यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। ये कोई ना समझे कि मैंने एक औरत को खिलौने से मुशाहबत दी है। यहाँ कोई भी चीज़ की आप एग्जाम्पल ले लें, मैं सिर्फ इंसानी फितरत की बात कर रही हूँ, इंसानी नेचर की बात कर रही हूँ। यहाँ पर एक औरत को भी अगर आप न्यू नेकलेस लेकर देते हैं, उसकी पसंद का लेकर देते हैं, उसको पता है ये आजकल इन है, तो वो क्या करती है, अपना पिछला नेकलेस भले जितना ही कीमती क्यों ना हो, उसको कुछ अरसे के लिए साइड में रखकर न्यू नेकलेस को यूज़ करना शुरू करेगी। हर इवेंट पर तकरीबन उसको पहनने की कोशिश करेगी कि ये न्यू है, ये खूबसूरत है, ये मेरे साथ अच्छा लग रहा है, देखो मेरे पास ये भी है। कुछ अरसे बाद हाँ यकीनन उसको अपने पहले नेकलेस का भी ख्याल आएगा और उसको भी दोबारा से यूटिलाइज़ करेगी। मैं इंसानी फितरत की बात कर रही हूँ, औरत को मैं चीज़ से तशबीह नहीं दे रही, ठीक है। मेरे इस सेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा, मुझे ट्रोल करने से परहेज़ कीजिएगा। खैर, तो मैं बात कर रही थी कि जब वैसे काफ़ी काम की बातें मेरी कट गई। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि वही बातें मैं दोबारा बोलूँ। मैं फ्लो में बोलती हूँ और एक ही बार बोल जाती हूँ, मैं लिख के कोई याद करके नहीं रखती, तो इसलिए अब देखते हैं मैं क्या बोल पाती हूँ। खैर, तो मैंने ये बात की थी कि अक्सर जो है ना मर्द जो है वो पहली मतलब नई बीवी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वो नई नवेली होती है, ठीक है, उसका चस्का ज़रा ज़्यादा होता है और वो इंसान को ज़रा ज़्यादा जो है ना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करती है। गर्लफ्रेंड हो जाए, बीवी हो जाए, वो क्या करती हैं, कॉल्स करती हैं, बार बार मैसेजेस, मेरे छोना ने पानी पिया, मेरे छोना ने खाना खाया, मेरा छोना मेरे बगैर कैसे सोया, मेरे बगैर कैसे उठा, आ क्यों नहीं रहा, मुझे मिस किया, मुझे ये किया वो किया। या जैसे अब वो वहाँ से जो है ब्लैकमेलिंग की वीडियोज़ बना रही है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, रोने धोने की, मेरा कोई नहीं। आपने थंबनेल्स देखे ना, कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली रहूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, इस किस्म के थंबनेल्स वो लगा रही है। तो इस तरह ये जो दूसरी बीवियाँ होती हैं, तीसरी जो भी होती है नई बीवी, ये जो है इमोशनली अटैक करती है बंदे को काबू करने के लिए। तो जो पहली बीवी होती है उसको ये फिक्र होती है कि यार अगर ये इसके आसाब पे हर वक्त सवार रही, अब ये इतने दिन तो उधर रह कर आया है, ठीक है, उसके बाद मेरे घर में होने के बावजूद भी अगर वही इसके आसाब पे सवार है, मैं कहीं इसको दिख नहीं रही, इसके काम नहीं कर रही, इसके सामने नहीं आ रही, ये मुझे मनाने भी नहीं आ रहा क्योंकि इसको नीड ही नहीं है ना, इसको तो छोनू मोनू जानू पप्पू से फुर्सत ही नहीं है, तो कहीं मैं इसकी लाइफ में
कहीं पड़ी हुई ना रह जाऊँ उस पुराने नेकलेस की तरह, पुरानी चीज़ की तरह, या माइनस ही ना हो जाऊँ, एक्स वाइफ ही ना बन जाऊँ। क्योंकि अक्सर औरतें, जैसे कि अब जो है फातिमा जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अक्सर औरतें अगर नहीं एक्सेप्ट करती और वो इसी तरह जो है वो अपना गुस्सा और अपना जो है वो इस तरह की चीज़ दिखाती रहती हैं कि नहीं भाई नहीं, इसकी तो औकात ही नहीं है, नहीं इसने मेरे साथ धोखा किया है, ये कर कैसे सकता है, ये वो जो उसने करना था वो कर चुका। अगर एक औरत को ये रिस्क लेने में टेंशन नहीं हो कि आर या पार, अगर या तो ये मुझे मना लेगा या ये अगर मुझे छोड़ भी दे तो मुझे कोई परवाह नहीं, तो फिर वो औरत कर सकती है, ठीक है, वो डंके की चोट पर सब कुछ कर सकती है। लेकिन आप खुद सोचें, आपकी जगह, आपकी सीट इतनी कमज़ोर थी कि अगले ने दूसरी शादी की। अगर आपकी स्ट्रेंथ इतनी होती, आपकी पावर इतनी होती, या आप उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा कमांड रखती, तो वो दूसरी शादी करता ही नहीं। जब एक मर्द दूसरी शादी कर लेता है तो उस औरत को समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कहीं ना कहीं उसका हाथ ढीला था, या ये मर्द इससे ज़्यादा जो है मैं कह सकती हूँ कि चालाक था, शातिर था, इसको इग्नोर करना जानता था, इसको यूज़ किया और बस, ठीक। तो फिर वो ये समझ जाए कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं भूल चूक इस बंदी से हुई है, अब जो है वो दूसरी की एंट्री हो चुकी है, अब इसने भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो मेरे ख्याल से अपना मैदान खाली छोड़ना बेवकूफ़ी है। वो बंदी मंडी यजमान में बैठ कर जो है वहाँ से अपना हक लेने की बातें कर सकती है, आंसू भी टपका रही है, साथ धमकियाँ भी दे रही है कि अगर मुझे मेरा हक नहीं मिला तो डीडी की ऐसी की तैसी, वो ऐसी की तैसी फेर सकती है। तो मेरा ख्याल है फातिमा भी ऐसी की तैसी फेर सकती है और उसे फेर देनी चाहिए। तो ये काम लड़ झगड़ कर नहीं होगा, ये काम इसी तरीके से होगा। ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि फातिमा जो है वो ट्रे सजाए, डीडी के आगे खाने रखे, ठीक है, और उसको जो है वो हर वक्त जो है उसके आगे पीछे घूमती रहे, उसके काम करती रहे, उसको किसी कमी का एहसास नहीं होने दो। नहीं, काम अपनी जगह, घर अपनी जगह, लेकिन अपने होने का एहसास दिलाना वो उसको आना चाहिए, वो उसको करना चाहिए, भले से किसी कीमत पे, किसी तरीके से भी करे। देखो, हम किसी की ना बेडरूम की लाइफ को मेरा ख्याल है कमांड नहीं कर सकते। हम किसी को कह नहीं सकते कि तुमने अपने शौहर को जूते की नोक पे रखना है तो नोक पर ही रखना है। एक बीवी होती है, उसने शौहर के साथ एक वक्त गुजारा होता है, तो उसको एक्सपीरियंस होता है कि ये बंदा किस टाइप। हर बंदे की अपनी नेचर होती है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो कि औरत को रोने ही नहीं देते, कुछ ऐसे होते हैं जो रुला रुला के उसके बाद मानते हैं, ठीक है, और कुछ जो है कि बीवी को रोता देख के खुद रोना शुरू कर देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बीवी के रोने धोने के बाद आकर बैठकर उसको मनाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो हर हाल में इग्नोर करके उठ के चले जाते हैं कि जा बेजा तेरा तो रोज़ का रोना धोना है। अब ये बेहतर जो है वो बीवी ही जान सकती है, क्योंकि उसके साथ बेडरूम में होती है, उसको पता है कि मेरा हस्बैंड जो है मेरे कितने आंसू देख सकता है, किस हद तक जा सकता है। जैसे कि फातिमा ने बताया कि मैंने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया, आज भी बताती है मैंने सब कुछ किया जाजिब, मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ। तो जब वो जान चुकी है कि ये बंदा किसी तरीके से जो है वो मेरे दुख को, मेरी तकलीफ़ को, मेरे दर्द को नहीं समझता है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से वहाँ एक दीवार के साथ सर टकराना बेवकूफ़ी नहीं है। अगर कोई शौहर आपके आंसू देखकर पिघलता है तो वो तो दूसरी शादी करने वाला होता ही नहीं है। मेरे ख्याल से अगर एक शौहर जो है वो आपके आंसू, आपका दुख, आपकी खामोशी से ही उसको पता चल जाता है ना। जैसे कि अक्सर हस्बैंड्स होते हैं, वो बीवी थोड़ी सी खामोश होती है, वो कहते हैं क्या हुआ, क्या बात है, क्या हुआ, तो वहीं से आपको पता चल जाता है कि भाई ये बंदा आपकी रग रग से वाकिफ़ है, आपके गुस्से को समझता है, आपके दुख को समझता है, आपकी ज़रूरत को समझता है, आपके एहसास को समझता है, तो वो बंदा फिर कहीं नहीं जाएगा, वो कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। तो फातिमा जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे जानती है कि उसने डीडी को डील कैसे करना है। खैर, अगले के मिजाज को समझना ये भी एक साइंस है, और बीवी से ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता। और फातिमा जो है उसकी 6 साल ही ज़िंदगी गुजरी थी डीडी के साथ, उस बेचारी का 6 साल का यही एक्सपीरियंस था जो उसने रो धो के भी देख लिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं बता दूँ कि डीडी जैसा मनचला इंसान जो कि आए दिन औरतें बदलने का ख्वाहिशमंद होता है, गर्लफ्रेंड्स बदलने का ख्वाहिशमंद होता है, तो यहाँ ये मैं बता दूँ कि इसकी 4th 5वीं 6ठी सारी होंगी, ना भी हुई तो गर्लफ्रेंड्स होंगी। यानी कि वो औरत जो इसकी ज़िंदगी में अब आई है सनिया नाम की, उसको भी ज़िंदगी में सुकून महसूस नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ बता दूँ कि वो इतनी जो है वो फेयर इसके साथ भी नहीं है, ठीक है, वो इन चीज़ों को पहले कर चुकी है, गुजर चुकी है, तो फिर जैसे को तैसा, जैसी वो है वैसा इसको ये मिलेगा। तो ये अगर गंदे करतूत, गंदे काम कहीं और करता रहेगा तो वो भी इतनी जो है वो नेक पाक नहीं है कि वो ऐसे कुछ नहीं करेगी। वो भी अपनी जगह अपने करतूत करती रहेगी, अपनी जगह अपने करतूत करती रहेगी। तो ये अलग चीज़ है कि फातिमा जैसी औरत को अल्लाह ताला ने गुनाह से बचाया, ठीक है। यहाँ बहुत सारी बातें जो है वो करने को है, कहने को है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया रिएक्शन। लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगी कि ये बंदा अगर फातिमा का नहीं रहा तो ये सनिया का भी कभी नहीं रहेगा, तो ये बात उसको ख्याल होनी चाहिए। लेकिन वो इतना जो है
इस बात की परवाह करने की वाली है भी नहीं, क्योंकि वो खुद किसी के साथ सिंसियर नहीं रही अपनी लाइफ में। उसके लिए लाइफ पैसा है, मौज मस्ती और अय्याशी है, जैसा कि सेम डीडी है, पैसा मौज मस्ती और अय्याशी, वक्ती ज़रूरत और बात ख़त्म। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजार लेंगे। लेकिन यहाँ ये मैं ज़रूर बता दूँ कि डीडी जो है वो हमेशा ऐसे ही गंद करता रहेगा अपनी लाइफ में, ऐसी चीज़ें वो करता रहेगा जो वो करता आया है। तो इतने सुकून से कोई भी ना बैठे कि हाँ भाई अब डीडी उनका हो गया तो सब कुछ सेट हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो फातिमा का नहीं रहा, अपने बेटियों का नहीं रहा वो। और फातिमा को मैं फिर यही कहूँगी कि आपके डिसीजन में मैं आपके साथ हूँ, अच्छी बात है आपने डिसीजन लिया, लेकिन बिल्कुल ही जो है वो मुर्दों वाली हालत नहीं कर लेना अपना कि जो तुम कहोगे तुम मेरे सर के ताज हो और आ जाओ मेरे सर पे दोबारा चढ़ के बैठ जाओ। नहीं, उस तरह नहीं, ठीक है। अपना हक लेते हुए, अपने होने का एहसास दिलाते हुए, ये जो जितनी हम तुम्हें खुली छूट दे रहे हैं ना फातिमा, ये इसलिए दे रहे हैं कि तुम में स्ट्रेंथ आए, तुम में पावर आए और तुम अपना हक लेना जान सको। डीडी को इस चीज़ का एहसास दिलाओ कि तुम भी जिंदा हो, तुम भी मौजूद हो और तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना उसका है। और ये चीज़ भी यहाँ मैं कहूँगी, अपनी इनकम जो है यूट्यूब की इनकम वो अपने घर पर और अपने बच्चों पर खर्च करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा पैसा है और ये बच्चे डीडी के हैं, भले के बेटा है, भले की बेटियां हैं। ये सारा खर्च डीडी के ऊपर डालो। अगर नहीं डालोगी, अपने पैसे से पूरा करोगी, तो डीडी उसकी अय्याशियाँ पूरी करता रहेगा। तो खैर दोस्तों, काफ़ी लेंथी हो गया है और यहाँ फिर मैं दोबारा यही कहूँगी कि हर औरत को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड की माइंड रीड करे और माइंड रीडर बने, उसको समझने की कोशिश करे कि आखिर ये मेरी किस बात पे किस हद तक रिएक्ट करता है और किस पे इग्नोर कर देता है। लेकिन प्लीज़ अपने अपने पतियों पर, अपने अपने हस्बैंड्स के ऊपर शक करना मत शुरू कर देना। अब ये ना कह देना कि जाजिब ने कहा है कि माइंड रीड करो और ये करो वो करो। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी ज़िद या आपका जो अपने शौहर पर हक है वो किस हद तक चल सकता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी एक कमांड है। तो खैर जनाब, मशवरे बड़े अच्छे देती हूँ, खुद मैंने कभी ये ट्रिक्स नहीं फॉलो की हैं, तो देखते हैं मैं कर पाती हूँ, मुझे टाइम मिलता है कि नहीं मिलता। मैं तो किसी का माइंड रीड करने वाली बंदी ही नहीं। मैं कहती हूँ चल भाई आगा दौड़, पीछा छोड़, लाइफ जैसे चल रही है इसको चलाते जाओ। लेकिन फातिमा के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि फातिमा, जैसे आपको बेहतर लगता है, जैसे आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के साथ डील कर सकती हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ और इस सिचुएशन के साथ डील कर सकती हैं, गो अहेड जाकर करें। क्योंकि सितारा ने भी अपनी मर्ज़ी के साथ डील किया था और हर औरत अपने घर के हालात और सिचुएशंस को बेहतर समझ सकती है। अब अगर इसने सर डाल ही दिया है, इसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही लिया है, तो उसको कर लेने दीजिए कि वो कैसे कर सकती है। क्योंकि जो नई आने वाली होती हैं ये तो यही सोचती हैं कि ठीक है झगड़े हों, फसाद हो, इतना फितना हो, वो इसीलिए तीली लगाती रही है वहाँ से बैठकर, अभी भी तीलियाँ लगा रही है कि इनका इतना झगड़ा हो, इतना फसाद हो कि दूसरी जो है लड़े भिड़े और बिलाखिर डिवोर्स हो जाए, जान छूट जाए, मैं अकेली रह जाऊँ, दन्नाती फिरूँ। तो मेरे ख्याल से कि अब जो है इनका टक्कर का मुकाबला है और अब मज़ा आएगा इनका मुकाबला देखने में। मैं तो इन्जॉय करूँगी और कोई करे ना करे। खैर दोस्तों, फातिमा से भी कहूँगी कि इसी तरह हमारे साथ जुड़ी रहें और अपने हालात जज्बात जो हैं उससे हम लोगों को आगाह करती रहें अपनी वीडियोस के ज़रिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। काफ़ी लेंथी हो गया, हो सकता है 2 हिस्सों पे डाल दूँ। अल्लाह हाफिज़ और लाइक करना ना भूलिएगा। बाय।